यह कहानी है रामपुर के गरीब लेकिन ईमानदार बबलू की, जो अपने चिकन ठेले से गांव में नाम कमाने का सपना देखता था। उफ, ये कोयले हैं या पत्थर के टुकड़े? आधे घंटे से फूंक मार रहा हूँ, पर ये तो रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। कोहरा इतना है कि सामने वाली चाय की दुकान नहीं दिख रही। ग्राहक क्या खाक दिखेगा? आज तो बस वाला भी रास्ता भूल गया लगता है। तभी कोहरे में से टिल्लू और बिल्लू कांपते हुए आते हैं। दोनों बंदर टोपी और भारी कंबल में लिपटे हैं। ओ बबलू भाई, जिंदा हो या बर्फ की सिल्ली बन गए? अरे इस ठंड में तो मुर्गा भी स्वेटर मांग रहा होगा। तुम यहाँ भट्टी जला रहे हो? हाँ भाई, हाथ सेकने आए हैं, पर याद रखना आजकल जैसा सॉफ्ट चिकन मत खिलाना। कल वाला तो ऐसा था जैसे मुर्गे को सिर्फ गर्म पानी में नहला दिया हो। हमें कड़क चाहिए, ऐसा कि चबाते वक्त आवाज पड़ोस तक जाए। अरे भाई, आज मसाला नया है। बस 100 रुपए की एक प्लेट खा लो। ठंड तो क्या, कोहरा भी तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। बस ये आग जल जाए, फिर देखो बबलू का विंटर धमाका। देख लो भाई, अगर आज कड़क नहीं हुआ तो 100 रुपए की जगह हमसे सिर्फ दुआएं मिलेंगी। जल्दी आग जलाओ वरना हम यहीं स्टैचू बन जाएंगे। तभी दूसरी तरफ से गजाधर बाबू बबलू के ठेले पर आ जाते हैं। तो यहाँ धुआं उड़ रहा है। बबलू, इस धुएं में मुझे मेरे 5,000 रुपए दिख रहे हैं या नहीं? आज 10 तारीख है और मेरा सब्र अब इस कोहरे की तरह पिघल रहा है। प्रणाम बाबूजी, बस 5 दिन और दे दीजिए। ये नया विंटर स्पेशल चिकन बन रहा है। एक बार चल निकला तो आपके पैसे क्या, ब्याज भी साथ दूंगा। देख बबलू, मुझे चिकनी बातों से नफरत है। अगर 5 दिन बाद सूरज ढलने तक मेरी रकम नहीं मिली तो ये ठेला मेरे अस्तबल में खड़ा होगा। और याद रख, अगर इस बार भी स्वाद खराब हुआ तो इसी बस स्टैंड पर तुझे असली मुर्गा बनवाऊंगा। बाबूजी, ऐसा मौका नहीं आएगा। इस बार स्वाद ऐसा है कि आप प्लेट भी चाट जाएंगे। 5 दिन 120 घंटे, याद रखना, गजाधर का हिसाब कभी गलत नहीं होता। शाम के वक्त बबलू अपने घर पर अपनी पत्नी चुटकी के सामने खड़ा होता है। चुटकी, सब खत्म हो गया। गजाधर बाबू ने अल्टीमेटम दे दिया है, या तो 5 दिन में पैसे या फिर मेरा ठेला। लोग भी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मेरा चिकन उबले आलू जैसा नरम है। शायद मैं शहर जाकर ईंटें ढोने लायक ही हूँ। ईंटें ढोगे तो ये मसाले पीसने का हुनर मिट्टी में मिल जाएगा। हार मत मानिए, गजाधर बाबू को पैसे चाहिए ना, हम देंगे। बस घबराइए मत, मिलकर कुछ नया सोचेंगे। पर क्या, चिकन वही है, मसाला वही है। लोगों को वो कुर वाला कुरकुरापन चाहिए जो मुझसे नहीं बन पा रहा। जादू किसी के पास पैदा होते ही नहीं आता, उसे ढूंढना पड़ता है। कल आप फिर कोशिश कीजिए, मुझे आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। हिम्मत मत हारिए, अभी मैं आपके साथ हूँ। अगले दिन बबलू अपने ही ख्यालों में खोया हुआ बाजार से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर सामने खड़े बनवारी के मशहूर पकोड़ों वाले ठेले पर पड़ती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। बनवारी भाई, सच बताना, आपके पकोड़ों में क्या बिजली का तार लगा है? लोग खाते ही झूमने लगते हैं। क्या जादू डालते हो? अरे बबलू भाई, जादू नहीं, धैर्य का खेल है। मैं मसालों को पकौड़ों के साथ डेट पर भेजता हूँ। उन्हें 1-2 घंटे के लिए अकेला छोड़ देता हूँ ताकि उनकी आपस में गहरी दोस्ती हो जाए। इसी को मैरिनेशन कहते हैं। मतलब चिकन और मसाले की सगाई करवानी पड़ती है? उन्हें प्राइवेसी चाहिए। हाँ भाई, जितना वक्त वो साथ बिताएंगे कढ़ाई में उतना ही रंग जमाएंगे। समझ गया, मतलब आज से मेरा चिकन भी एकांतवास में जाएगा। कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक वो खुद बाहर आने की जिद न करे। शुक्रिया भाई। बबलू चुपचाप वहाँ से निकल पड़ता है और एक नई उम्मीद के साथ अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। बबलू अपने घर की रसोई में बैठा हुआ होता है, जहाँ वह बड़े ध्यान से चिकन के कटोरे पर कपड़ा ढककर उसे मैरिनेट करने में जुटा हुआ है। धीरे बोलो चुटकी, बेचारा अभी अभी सोया है, कहीं नींद न खुल जाए। कौन सोया है? और ये मेरी ओढ़नी रसोई में क्या कर रही है? अरे बनवारी भाई ने कहा था कि स्वाद चाहिए तो चिकन को मसालों के साथ सोने दो। अब बाहर इतनी ठंड है, इसलिए मैंने इसे रजाई ओढ़ा दी। सोकर उठेगा तो एकदम जायकेदार बनेगा। अरे मेरे भोले पतिदेव, सोने देने का मतलब उसे रजाई ओढ़ाना नहीं, बल्कि मसालों के साथ मैरिनेट होने के लिए ठंडी जगह छोड़ना था। इसे लोरी नहीं, थोड़ा और नींबू और नमक चाहिए। ओह, तो इसे चाय पिलाकर उठाने की जरूरत नहीं है। मैं तो मच्छरदानी ढूंढने जा रहा था। मच्छरदानी छोड़िए और कढ़ाई गरम कीजिए। आज हम इसे सुलाएंगे नहीं, बल्कि इसका स्वाद जगाएंगे। बबलू गरम फ्राइड चिकन प्लेट में लाता है और पहला निवाला छककर उसका स्वाद परखता है। वाह चुटकी, स्वाद तो ऐसा है कि जुबान नाचने लगे। मसालों ने तो कमाल कर दिया, पर एक
गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? स्वाद में कोई कमी है क्या? स्वाद तो जबरदस्त है, पर ये ऊपर से अभी भी बहुत नरम है। गजाधर बाबू का दिल पत्थर का है, उन्हें सॉफ्ट चीजें नहीं, कड़क स्वाद चाहिए। ये तो फिर से घर के पकोड़े जैसा बन गया। सही कह रहे हैं, स्वाद से पेट भर सकता है, पर गजाधर बाबू का मन नहीं। हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो इसे हथियार जैसा मजबूत और बिस्किट जैसा कुरकुरा बना दे, वरना हमारा ठेला गया समझो। बबलू उदास होकर नरम चिकन को देखता रह जाता है। तभी चुटकी एक कुरकुरे का पैकेट लेकर आती है और बबलू के सामने रख देती है। बबलू जी, रास्ता मिल गया। इस कुरकुरे नमकीन को पीस कर अगर हम चिकन पर लपेट दें तो ये तेल में जाकर पत्थर जैसा कड़क हो जाएगा। पागल हो गई हो क्या? लोग मजाक उड़ाएंगे कि बबलू अब नमकीन बेच रहा है। गजाधर बाबू तो मुझे देखते ही मुर्गा बना देंगे। लोगों को बोलने दीजिए, हमें अपना ठेला और घर बचाना है। ये नमकीन ही आपके चिकन को असली KFC जैसा करकुर स्वाद देगी। एक बार मेरे कहने पर जुगाड़ लगा कर तो देखिए। ठीक है, वैसे भी डूबते को तिनके का और मेरे चिकन को इस नमकीन का ही सहारा है। लाओ, आज नया धमाका कर ही लेते हैं। अगले दिन बबलू नए स्वाद के साथ अपना KFC ठेला खोल लेता है। तभी टिल्लू और बिल्लू भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे बबलू, कल 20 रुपए था, आज सीधे 100 रुपए। भाई गजाधर बाबू के डर से दिमाग की वायरिंग तो नहीं जल गई? वायरिंग नहीं बिल्लू भाई, किस्मत चमक गई है। आज फ्री ट्रायल है, एक टुकड़ा खाओ। अगर चबाते वक्त इसकी आवाज तुम्हारे कानों में संगीत ना बजा दे तो पैसे मत देना। फ्री है तो निकालो भाई, देखे क्या तीर मारा है। लीजिए, संभल कर खाइएगा, कहीं इसकी कर्र कुर्र से कोहरा ही ना छट जाए। तभी वहाँ पर गजाधर बाबू आ जाते हैं। बबलू, 5 दिन और 120 घंटे पूरे हुए। लाओ, देखे तुम्हारे इस 100 रुपए वाले धमाके में दम है, या मैं अपना रजिस्टर बंद करके तेरा ठेला ले जाऊं? बाबूजी, ये रही आपकी प्लेट। अगर आज इसकी आवाज आपके दिल तक ना पहुंचे तो ताला लगा दीजिएगा। बबलू प्लेट सजा कर देता है। गजाधर बाबू एक बड़ा टुकड़ा उठाते हैं। बाबूजी, कुछ बोलिए, दांत तो ठीक है ना, या फिर ज्यादा कड़क हो गया? बबलू, ये क्या किया तूने? तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या कर दिया? गलती हो गई बाबूजी, मैं अभी पैसे लौटा देता हूँ, घर मत छीनेगा। अरे बुद्धू, तूने तो मेरे नकली दांतों को हिला दिया, पर कसम रामपुर की, ऐसा स्वाद, ये जो कर कुर का संगीत है ना, इसने मेरे दिल के सारे तार बजा दिए। शहर के 5 स्टार होटल वाले तो इसके आगे घास छीलते नजर आएंगे। अरे बाबूजी, जब आपने पास कर दिया तो अब हमारी बारी है। बबलू भाई, जल्दी से 2 प्लेट लगाओ, वरना मैं कड़ाही में हाथ डाल दूंगा। रुको, पहले मुझे पूरा स्वाद लेने दो। बबलू, आज से तू बबलू चिकन वाला नहीं, रामपुर का KFC किंग है। और ये जो क्रंच है, ये कैसे बनाया? इसमें सीमेंट मिलाया है क्या? अरे नहीं बाबूजी, ये तो चुटकी का देसी जुगाड़ और कुरकुरे नमकीन का कमाल है। भाई मुझे भी दो। ये लो, 100 रुपए नहीं, 120 रुपए पकड़ो। 20 रुपए इस आवाज के लिए जो मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है। देखते ही देखते कोहरे में छिपी पूरी भीड़ ठेले पर टूट पड़ती है। कोई 100 दे रहा है तो कोई खुश होकर ज्यादा पैसे दे रहा है। ओए बबलू, 2 प्लेट इधर भी पार्सल कर, सवारी बाद में जाएगी, पहले तेरा कुरकुरा चिकन जाएगा। बबलू, मैंने तेरा सारा उधार काट दिया है। और हाँ, कल से मेरे घर के लिए स्पेशल टिफिन तैयार रखना, वरना समझ लेना मैं फिर से हिसाब करने आ जाऊंगा। अगली शाम बबलू गजाधर बाबू की हवेली के बाहर पहुंचता है, जहां गजाधर बाबू अपनी चारपाई पर आराम से बैठे हुए होते हैं। प्रणाम बाबूजी, आज सूरज ढलने से पहले मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। आओ बबलू, आज तुम्हारी आहट में वो डर नहीं है जो 5 दिन पहले था। तुम्हारी जूतों की आवाज भी आज कड़क सुनाई दे रही है। ये लीजिए बाबूजी, आपके 5000 रुपए, पाई पाई का हिसाब है। और ये 1 प्लेट कंची धमाका आपकी चाय के लिए। चुटकी ने खास आपके लिए मसाले थोड़े कम रखे हैं। पैसे तो तूने कमा लिए बबलू, पर तुझे पता है तूने उससे बड़ी चीज क्या कमाई है? तूने रामपुर की वो उम्मीद जगाई है जो अक्सर गरीबी की मार खाकर शहर भाग जाती है। मैंने सोचा था तू हार मान लेगा, पर तूने तो खेल ही पलट दिया। ये सब चुटकी की अकल और आपकी उस धमकी का असर है बाबूजी। अगर आप उस दिन नहीं टोकते तो शायद मैं आज भी वही नरम चिकन बेच रहा होता। ये ले, ये तेरे घर के कागज हैं। आज से ये घर तेरा हुआ। मैंने इन्हें सिर्फ गिरवी रखा था ताकि तू अपनी असली ताकत पहचान सके। तूने साबित कर दिया कि जब मेहनत और अकल मिलते हैं तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो सिर्फ उधार चुकाया है।
अरे अब बहस मत कर और सुन, कल से मेरा हिसाब अलग चलेगा। रोज शाम को मेरे घर के लिए 2 प्लेट अलग से रख देना। और हाँ, अब पैसे मत मांगना, वो इस कागज की किश्त समझ लेना। बाबूजी, आपके लिए तो पूरी कड़ाही हाजिर है। जा अपनी चुटकी को जाकर ये खुशखबरी सुना और याद रख, स्वाद कम नहीं होना चाहिए, वरना मेरा रजिस्टर फिर खुल जाएगा। अगले ही पल बबलू अपने घर पहुंच जाता है, जहां वो अपनी पत्नी चुटकी के सामने बैठा हुआ होता है। चुटकी, आज जब मैं गजादर बाबू की हवेली से लौट रहा था तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही रामपुर की गलियां हैं। आज ये मिट्टी मुझे सोने जैसी लग रही है। अगर तुम वो कुरकुरे नमकीन वाला आइडिया ना देती तो आज हम सामान बांधकर शहर की किसी गुमनाम गली में ईंटें ढो रहे होते। आइडिया तो बस एक छोटी सी चिंगारी थी बबलू जी, उसे आग आपने अपनी मेहनत से बनाया। अगर आप हार मानकर बैठ जाते तो मेरी अकल भी धरी की धरी रह जाती। सच तो ये है कि जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं होता तभी वो कुछ बड़ा पाने का रिस्क लेता है। सच कहा। आज जब टिल्लू और बिल्लू 100 रुपए की प्लेट खुशी खुशी ले रहे थे तब मुझे समझ आया कि लोग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि उस एहसास के लिए पैसे देते हैं जो उन्हें कहीं और न मिले। कल से मैं ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड और लगाऊंगा, मेहनत का स्वाद, रामपुर का साथ। और गजाधर बाबू का क्या? वो तो अब रोज 2 प्लेट फ्री में मांग रहे हैं। अरे वो 2 क्या 10 प्लेट खाए। उनकी उस छड़ी की आवाज ने ही तो मुझे करकुर वाला चिकन बनाने पर मजबूर किया। अब तो वो हमारे सबसे बड़े फैन बन गए हैं। और इस तरह बबलू और चुटकी की मेहनत ने उनकी किस्मत बदल दी। जहां संघर्ष था वहीं अब सफलता की रोशनी जगमगा उठी। ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।